तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दूं एक बार कि अगर आप पहली बार इस सेशन में हो तो ध्यान रहे कि जितने भी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है वो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो ये आपके लिए एसएससी या फिर एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, इवन एनडीए और सीडीएस हैं, वहाँ सभी पे हेल्प करने वाले हैं। वहाँ सभी पे बहुत सारे जो वर्ड है वो आपको मिलेंगे। तो ध्यान रहिएगा और ध्यान रखिएगा। और एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूंगा मैं इसमें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। चलो, वीडियो को शेयर करना ना भूलना अगर आप वीडियो आखिरी तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा, उनके आंसर्स भी कमेंट कर देना। पहला वर्ड है इंसोलेंट। देखो, इंसोलेंट का मतलब क्या होता है। इंसोलेंट, मान लो कोई बच्चा है और वो आपकी बात नहीं मानता है। आपने कहा था कि ये काम करना है और वो बात नहीं मानता है, और वहां पे वो जानबूझकर वो काम कर देता है जो कि आपके रिस्पेक्ट के खिलाफ होता है। तो दैट इज कॉल्ड इंसोलेंट बिहेवियर या इंसोलेंट बच्चा। तो इंसोलेंट बच्चे का मतलब हो गया कि उसने आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, तो डिसरिस्पेक्टफुल। समझ में आ गया। इनसॉल्यूबल बहुत ही कॉमन वर्ड है। सॉल्यूबल मतलब जो सॉल्यूट हो जाए, मतलब जो घुल जाए। इनसॉल्यूबल जो घुल ना पाए। सोल, सोल जो है वो नाउन वर्ब एडजेक्टिव तीनों तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मेरा सोल पर्पज है तो एडजेक्टिव हो गया। और सोल जूते की सोल के लिए बोल सकते हो। सोल वर्ब होगा तो जूते की सोल बनवाना हो सकता है इस सेंस में। अब एक वर्ड है डेप्रिशिएटिंग, बहुत अच्छा वर्ड है। एक वर्ड होता है डेप्रिकेट, देखो, और ये वर्ड है डेप्रिशिएट, दोनों में अंतर है। ठीक है। डेप्रिकेट का मतलब होता है टू गिव स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, है ना, मतलब एक तरह से डिसअप्रूवल दिखाना किसी बात के लिए। और डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिवैल्यू करना, उसकी वैल्यू को नीचे ले आना। और डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखाना, तो डेप्रिकेट करना। ठीक है, दोनों वर्ड में। डेप्रिशिएट से बना हुआ वर्ड है डेप्रिशिएटिंग। क्लियर हो गया सारा वर्ड। इंसोलेंट के लिए सही वर्ड हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल, सिनोनिम्स के तौर पे। कमेंट बॉक्स में इंडोलेंट का मतलब लिखकर बताओ। इंडोलेंट। चलो, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है कोई भी चीज अगर हानि रहित है ना, बहुत ही इनोक्यूअस। आपका जो जवाब था बहुत ही इनोक्यूअस था, ऐसे बोल लो। तो बहुत ही हार्मफुल, सॉरी बहुत ही हार्मलेस। तो सही मायने में सिनोनिम्स जो हो पाएगा वही हो पाएगा हार्मलेस। केयरलेस हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और केयरलेस के लिए हमने पढ़ा था स्लिप शॉट, स्लैप डैश, अनटाइडी, स्लोवेनली। तो ध्यान रखना इसको। रिस्पॉन्सिबल होता है और फिर उसका अपोजिट हो जाएगा तो इरिस्पॉन्सिबल। और सफिशियंट होता है कोई चीज और नहीं है तो इनसफिशियंट। क्लियर। इन सभी के नोट्स बनाते रहना। ध्यान रहे, इन सभी के नोट्स बनाते रहना। फिर अगला वर्ड है इंजेन्युअस। देखो, एक वर्ड होता है इंजेनियस, तो कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ इंजेनियस। इनजेनुअस का मतलब क्या होता है। इनजेनुअस का मतलब होता है जो बहुत ही सीधा साधा हो। जैसे मान लो मैं बोल दूं, यार कितने इंजेनुअस हो तुम, है ना, कितने भोले भाले हो तुम कि किसी की बात पर विश्वास मान लेते हो। तो तुम कैसे हो, बहुत ही इंजेनुअस हो, तो बहुत ही इनोसेंट हो। क्लियर हो गया। बाकी ये तीनों वर्ड आप देखो तो एक ही कैटेगरी के हैं। आर्टफुल है, क्लेवर है, कनिंग है। इन सब का मतलब हो जाएगा धूर्त। ठीक है ना, चालाक। तो, है ना, आर्टफुल मतलब कलाकार है, तो थोड़ा सा मतलब अपनी बातों में कलाकारी दिखाता है, तो आर्टफुल है। क्लेवर है, कनिंग है, तो ध्यान रखना। आ जाओ, अब एक एक वर्ड देखो। इंसोलेंट में मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि कोई भी बच्चा इंसोलेंट है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, रूड, बहुत ही रूड व्यवहार था तुम्हारा, या फिर अब्यूजिव बोल लो। ठीक है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट उदंडता जो बोलते हैं ना हिंदी में, उदंड, बहुत ही उदंड बच्चा, तो बहुत ही इम्पर्टिनेंट है, या फिर इम्पूडेंट है। ठीक है। अच्छा, तिरस्कार के सेंस में देख रहे हो कि उस बच्चे ने आपका तिरस्कार कर दिया थोड़ा सा, है ना, लैक ऑफ रिस्पेक्ट वहां पे भी है, तो आप बोलोगे कॉन्टेम्प्चुअस। क्लियर। अब देखो एक वर्ड है सॉसी। कमेंट बॉक्स में चीकी का मतलब लिखकर बताओ। देखो, कुछ दोनों मैच करेंगे इसीलिए मैंने बोल रखा है ना, कुछ इसमें लिंक होगा। तो चीकी का मतलब खोजना, बताना। सॉसी का मतलब क्या होता है, जहां पे आप वल्गर जोक्स बोल देते हो। जैसे मान लो आपको अपने बड़ों के सामने कुछ भद्दी बातें नहीं बोलनी चाहिए, कुछ अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, उस सेंस में जब आप बोलोगे तो सॉसी कमेंट हो जाएगा, सॉसी जोक हो जाएगा आपका, सॉसी स्टोरी हो जाएगा, कुछ भी बोल सकते हो। तो सॉसी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही अश्लील, बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा। क्लियर। आ जाओ। डेप्रिशिएट करना मतलब डिक्रीज करना, लेसन करना, डिवैल्यू करना। कोई चीज की वैल्यू अपने आप कम होना तब भी बोल सकते हो डेप्रिशिएट करना, या फिर अवमूल्यन करना जो बोलते हो ना, तो डेप्रिशिएट करना। इनोक्यूअस, हार्मलेस, इनोसेंट, इनऑफेंसिव, मतलब जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। कोई ऐसा कमेंट था तो बहुत ही इनऑफेंसिव था, तो बहुत ही इनोक्यूअस है। अच्छा, एक वर्ड होता है नॉक्सियस। नॉक्सियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जहरीला, है ना, बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही हार्मफुल। बहुत सारी केमिकल गैसेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं बहुत ही नॉक्सियस गैसें हैं। तो इसी के अपोजिट के तौर पे क्या लिखा, इनऑक्सियस। कमेंट बॉक्स में ऑबनॉक्सियस का मतलब लिखकर बताओ। ऑबनॉक्सियस। इनजेनुअस,
कहा ना कि बहुत ही इंजेनुअस बच्चा है, बहुत ही भोला है भाई, बहुत ही सीधा साधा बच्चा है, किसी भी विश्वास मान लेता है ना, बहुत ही मतलब शांत और बहुत ही सीधा साधा। तो आप क्या बोलोगे, नेव है, बहुत ही ट्रस्टिंग है, बहुत ही आर्टलेस है और बहुत ही गिल्टलेस है। नेक्स्ट है कनिंग। कनिंग मतलब धूर्त, चालाक, तो क्राफ्टी है, बहुत ही श्रीव्ड है, बहुत ही आर्टफुल है, जैसे आर्टलेस था यहाँ पे, बहुत ही आर्टफुल है, बहुत ही माकेविलियन है। माकेविलियन की स्पेलिंग करेक्शन आएगी, ध्यान रखना, माकेविलियन की स्पेलिंग करेक्शन एक नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। और बहुत ही विली भी बोल सकते हो, विली। इसके अलावा ये जो दो वर्ड है ना, कैनी, एस्टिट्यूड और इवन श्रीव्ड, तो इसमें सबसे पहले आप समझो कैनी को। कैनी क्या होता है, जैसे मान लो आपके पिताजी हैं और उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन के पहले ही बहुत सारी चीजें लेकर रखना शुरू कर दिया, ठीक है ना, उन्हें उन्हें लग गया था कि लॉकडाउन थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो अब आप बोलोगे कि मेरे पिताजी का जो कदम था वो कैसा था, बहुत ही कैनी मूव था, बहुत ही कैनी मूव। कैनी मूव का मतलब उन्होंने देख लिया कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह के जो कदम होते हैं, जैसे मोदी जी हैं, बहुत ही कैनी पॉलिटिशियन है, तो उसके लिए आप यूज करोगे, थोड़ा पॉजिटिव सेंस में अगर यूज करना हो तो आप क्या यूज करोगे, कैनी, एस्टिट्यूट और श्रीवुड। समझ में आ गया। आगे देखो, स्लिप शॉट। स्लिप शॉट का मतलब होता है कि केयरलेस, स्लैप डैश, अनटाइडी और स्लोवेनली। ये कल वाले भी सेशन में था, आज भी आ गया फिर से एक बार और, तो ध्यान रखना इसको। अब ये हमारा कल वाले सेशन का क्विज है, तो देखो इसके आंसर। दे हैव ए दे हैव ए डैश वैकेंसीज फॉर ड्राइवर्स, तो उनके लिए ड्राइवर्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो बहुत सारे लोगों ने प्लेंटीट्यूड लिखा था, वो दोनों एक ही है, प्लेनिट्यूड या प्लेंटीट्यूड। द होटल हैज ऑलवेज बीन रन, इसको हमेशा चलाया गया है, इन अ डैश वे, बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही केयरलेस तरीके से, तो स्लिप शॉट वे। उसके जो शब्द थे, हर वर्ड्स लेफ्ट अ डैश इंप्रेशन ऑन मी, उसने मेरे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव, बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव, तो लास्टिंग प्रभाव, लास्टिंग इंप्रेशन। कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग इन हिज डैश दैट सजेस्टेड ही वाज एंसियस, कि ये बताए कि वो चिंतित था, एंसियस था। तो उसके व्यवहार में डेमेनो। ही वॉज प्रोबेबली द मोस्ट डैश सॉन्ग राइटर ऑफ हिज जनरेशन, अपने जनरेशन का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा रचनाएं देने वाला, तो प्रोलिफिक सॉन्ग राइटर। द लास्ट मिनट गोल सेंट द फैंस इनटू डैश, तो इनटू रैप्चर। समझ में आ गया, सेंट द फैंस इनटू रैप्चर, मतलब खुश कर देना, पूरा खुशी से भर देना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस वाली सिचुएशन में लाके रख देना। ये आज वाले सेशन के क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, एक बार देख लो, ठीक है। अगर वीडियो सही लगता हो तो ठीक है, शेयर कर देना एक बार। बाकी तो अभी देखो पीपीटी ही आपको मिल पा रहा है, बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है मेरे पास, तो इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो लोग भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा रहे हो, आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।